की है। और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से 3 बार बातचीत कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। और अब राज्यपाल ने भी पूरी जानकारी यूपी सरकार से ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ में जिस तरह से रात को भगदड़ मची और वहां पर यह हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर के अब जवाबदेही तय करने की कवायद की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली है और इसी बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुंदन, प्रधानमंत्री ने सीएम से बात की है और खुद राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले पर जानकारी ली है। देखिए, राज्य में संवैधानिक हेड तो राज्यपाल है, तो मुख्यमंत्री ने उस नाते प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है और उन्हें पूरी जानकारी दी कि क्या हुआ है। राज्यपाल की भी नज़र इस कुंभ पर बनी हुई है। राज्यपाल को भी मुख्यमंत्री जानकारी देते रहते हैं। जब भी वो यहाँ से आते यहाँ पर समीक्षा करने के लिए, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात होती थी तो कुंभ की तैयारियों की जानकारी देते थे। फिलहाल हमारे सहयोगी सौरभ लगातार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये अखाड़ा मार्ग है जो फिलहाल खाली हो गया और साफ सफाई का काम चल रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, आरएएफ के जवान यहाँ तैनात। लेकिन दूसरी तरफ बैरिकेड्स के दूसरी तरफ आप देखेंगे लोग आराम से, ये बैरिकेड्स है जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े हैं और दूसरी तरफ लोग अखाड़ों का इंतजार कर रहे हैं, साधु संतों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो देख सके वो नज़ारा। खासतौर पर नागा साधुओं के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ उसके ठीक पीछे देखिएगा लोग आराम से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुंदन, 11 बजे का समय था जब कहा जा रहा था कि अमृत स्नान के लिए साधु संत पहुंचेंगे, तो लग रहा है कि कोई तैयारियां जिस तरीके की हुई है कि 11 बजे से वो तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले जी मीडिया सुबह से, चाहे हादसे की बात हो, लोगों के स्नान की बात हो, व्यवस्थाओं की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, सब तस्वीर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको 360 डिग्री तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सौरभ, जल्दी से दिखाइएगा। राइट साइड जहां से अखाड़े प्रवेश करेंगे ये वो इलाका है और आगे भी बैरिकेड्स किए गए हैं। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र बता रहे थे कि आगे भी बैरिकेड्स कर दिए गए अखाड़ों के लिए और अखाड़े के लिए रास्ता बना दिया गया। तो 11 बजे का जो वक्त तय था, 11 बजे आराम से अखाड़े आ सकते हैं स्नान करने के लिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ की जहां तक बात है तो भीड़ अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है, उसे कंट्रोल मैनेज किया है पुलिस ने, प्रशासन ने, डाइवर्ट भी किया गया और लोगों को इस समझ में भी आ गया है इस हादसे के बाद जहां पर आपको कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से वहां पर आप स्नान कीजिए और वहां पर स्नान करके लोग जा भी रहे हैं। इस हादसे के बाद शायद लोगों को समझ आया कि वहां पर व्यवस्था कैसी है। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी बता रहे हैं कि पूरा रास्ता जो है बना दिया गया है अखाड़ों के लिए। पार्किंग की व्यवस्था, अगर वो गाड़ी से आते हैं तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी यहां पर कर दी जाएगी और अगर गाड़ी से आते हैं तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीरें अगर दूसरी तरफ भी दिखा सकें आप। ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी व्यवस्था देखें। ज्ञानेंद्र, क्या व्यवस्था उधर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो प्लांटून पुल हैं वहां से अखाड़े निकलेंगे और आगे का जो ये रास्ता है उससे होते हुए जो उनके साधु संत महंत या नागा बाबा हैं वो आएंगे और इसके बाद यहाँ पे बड़ा सा पार्किंग स्थल पूरी व्यवस्था ऐसी है जी, पूरी व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद प्रशासन ने कर रखी, पार्किंग स्थल भी बना रखा है और वहां से इसी रास्ते से होकर फिर गंगा में स्नान करेंगे। देखिए लोग जो है प्रायोरिटी पर हैं। मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊंगा। चंदन, जो अनुपमा, चंदन, ये देखिए, ये जो खाली जगह दिख रही थी, चूंकि वहां पर प्रेशर ऐसा लग रहा था, प्रेशर है तो वहां पर भीड़ का, इसलिए इस रास्ते से लोगों को निकाला जा रहा है। यानी कि अगर जो साधु संतों के आने का वक्त हो गया है, थोड़ा सा वक्त है तो थोड़ा वक्त बच रहा है तो लोगों को यहाँ से सेफली निकाल दिया जाएगा, क्योंकि साधु संत आएंगे तो फिर लोग फंस जाएंगे। वहां पर हो सकता है कि फिर कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए लोगों को यहाँ से आराम से निकाला जा रहा है। जिस रास्ते को खाली करा लिया गया था उस रास्ते से लोगों की आवाजाही अभी फिर से शुरू हो गई। आवक तो नहीं है लेकिन यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू है। जो यहाँ पर अखाड़ों के लिए जो डेडिकेटेड स्नान घाट बनाए गए हैं उस पे जो लोग मौजूद थे उन्हें इसी रास्ते से निकाला गया, क्योंकि बैरिकेड्स दोनों तरफ से, दूसरे रास्ते से आप नहीं निकाल सकते थे, तो यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। चूंकि आगे वैभव कृष्ण मौजूद हैं, डीआईजी एसएसपी मौजूद हैं, मेलाधिकारी आगे मौजूद हैं, तो इसलिए उन्होंने तय किया कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें इसी रास्ते से निकाला जाए। तो पीपल फर्स्ट जिसके कहते हैं, जिसे ना कि लोग फर्स्ट, जो सवाल किया जा रहा है कि भाई ये व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ साधु संतों और वीवीआईपी के लिए क्यों, तो ये देखिए उसका एक उदाहरण है। उसका जवाब है कि
आम लोगों के लिए भी ये रास्ता फिर से खोला गया है। जब भी जरूरत पड़ती है आम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जाता है। सौरभ, जैसे फिर से तस्वीरें दिखाई, ये जो पूरी तस्वीर आपको खाली दिखाई दे रही थी, ये पूरा इलाका खाली दिखाई दे रहा था। यहाँ पर लोग जा रहे हैं, वहाँ पर बैरिकेड्स है, बैरिकेड्स को हटाया जाएगा और बैरिकेड्स को हटा करके इन्हें दूसरी तरफ ले जाया जाएगा। और चूंकि हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र बता रहे थे, जहाँ से अखाड़े पांटून पुल से लेकर के यहाँ तक बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साधु संत जब वहाँ से निकलेंगे तो कहीं से भी उन्हें व्यवधान नहीं होगा। सुबह दरअसल भीड़ इतनी थी, दर्शकों को ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। 1:30 बजे भगदड़ हुई, उसके बाद हवाई निगरानी लगातार सुबह से की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से आज उनका यहाँ पर कार्यक्रम भी है, लेकिन लगातार सुबह से वो सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर 3 बार बातचीत कर चुके हैं और संत भी लगातार ये अपील कर रहे हैं जो जी न्यूज कर रहा है कि अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। और यही खबर पर मोहर सीएम योगी ने भी लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा देखिए ऐसे समय में अफवाहें बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो आप कोशिश करें कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर अफवाहों पर ध्यान दी जाएगी तो ऐसे में लोग पैनिक हो जाते हैं।